श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा से दिन चल रहे हैं और आ चुकी है पितृपक्ष की एकादशी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है, इस एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे और एकादशी के पारण के बारे में भी बात करेंगे। ये एकादशी पूर्णतः आपके पितरों को समर्पित है। आज तक अगर आपने अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं किया, पितृदोष से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो क्या ऐसा करें इस पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन, जिससे आपको मिले आपके पितरों का आशीर्वाद। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे कि आपको इस एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है और कौन सा विशेष कार्य आपको जरूर करना है। तो आप सबको बता दें कि ये इंदिरा एकादशी पूर्वजों के आत्म कल्याण के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप मुझे कृपा करके बताइए कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो ये अपने पितरों के लिए पूर्णतः समर्पित होती है। ये किसी वरदान से कम नहीं है। जो भी व्यक्ति इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, दान पुण्य करता है और इस एकादशी के व्रत को अगर अपने पितरों को समर्पित करता है तो उन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, तृप्ति मिलती है और व्यक्ति को पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ये एकादशी महापापों को भी नाश कर देती है, अधोगति से ये सदगति को प्रदान करती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार की एकादशी कब है, 17 को या 18 को है। कोई लोग कह रहे हैं 17 को है, कोई कह रहे हैं 18 को है। तो आप सबको बता दें कि इस बार 2 एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक एकादशी पड़ रही है। तो 11:15 जैसे पहले समाप्त हो जाती है, तो 18 तारीख को एकादशी होने का सवाल ही नहीं उठता है। 17 तारीख की रात्रि में 12 बजे के बाद लग रही है, इसलिए ये एकादशी उदय तिथि के अनुसार 17 तारीख को है। तो आप इस बार की इस इंदिरा एकादशी का व्रत 17 तारीख को ही रखें। इस एकादशी की रात्रि में आप जमीन पर सोएं। एकादशी के दिन आपको एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना है अपने पितरों के निमित्त। ऐसे ब्राह्मण को बुलाना है जिसने एकादशी का व्रत नहीं किया है। अगर आपको ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप किसी भी ब्राह्मण को बुला करके फलाहार कराएं। फलाहार का फल भी आपको ब्राह्मण को अन्न खिलाने के बराबर ही मिलता है। और एक प्रश्न और है कि क्या हम एकादशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप एकादशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। और आप अगर एक ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं और अगर ब्राह्मण व्रती हैं तो आप फलाहार करा करके अगर ब्राह्मण को भोजन भी करा देते हैं सिर्फ फलाहार का, तो भी आपको इसका अद्भुत फल मिलता है। आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, मोक्ष प्रदान होता है और आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप बिल्कुल एकादशी के दिन श्राद्ध भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में और इसका पारण आपको कब करना है, पारण का समय। इस बार अश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर बुधवार 12:21 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर बुधवार रात 11:39 पर। अश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का व्रत इस बार 17 सितंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। अश्विन मास कृष्ण पक्ष साल 2025 इंदिरा एकादशी हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 सितंबर 2025 गुरुवार सुबह 5 बजे। और इस बार अश्विन मास शुक्ल पक्ष इंदिरा एकादशी व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो समय होगा वो होगा 18 सितंबर 2025 गुरुवार सुबह 6:18 से 8:30 तक। इस समय में आप अपने व्रत का पारण जरूर कर ले। व्रत करने से ज़्यादा इंदिरा एकादशी का जो भी एकादशी आती है उसके पारण का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए आप पारण के समय में ही पारण करें। इंदिरा एकादशी के दिन आपको एक घी का दीपक तैयार करना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है, थोड़े से चावल के दाने लेने हैं, इसे लेकर के जाना है तुलसी माता के पौधे के पास और आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए ये दीपक तुलसी माता के पौधे के पास आपको जला देना है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा आप पर होती है और आपके पितरों को मिलती है तृप्ति। इस बार की एकादशी बहुत ही विशेष और खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ रही है। इंदिरा एकादशी के दिन आपको कलश में जल भरना है, 1 चुटकी हल्दी डालनी है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। ऐसा करने से आपके घर में प्रोस्पेरिटी आती है। जितने भी प्रकार के दोष है, पितृ दोष है, फिर अन्य दोष है, सभी दोषों से आपको छुटकारा मिलता है इंदिरा एकादशी के दिन या फिर जो भी एकादशी आती है जिसमें पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है।
पितृपक्ष की एकादशी के दिन आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य का अपना एक विशेष महत्व होता है। आप व्रत भी ना कर पाते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अगर आप धन चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता के पौधे के पास एक दीपक आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पितृपक्ष की इस एकादशी के दिन 11 तुलसी के पत्ते जरूर समर्पित करने चाहिए। ध्यान रखना, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ने, आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। और जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आप बिना तुलसी के भोग ना लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।